तो वहीं बहादुराबाद 4 ग्राम पंचायत बहादुराबाद, रोहालकी, किशनपुर, सुल्तानपुर, मजरी, खेड़किली में आईसीआईसीआई बैंक फाउंडेशन ने 4 वाहन इलेक्ट्रिक कूड़ेदान वितरित किए हैं, जिनका शुभारंभ ब्लॉक मुख्यालय बहादुराबाद में मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन ने रिबन काटकर किया है और साथ में खंड विकास अधिकारी मानस मित्तल भी उपस्थित थे। उनके साथ साथ इन ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधान भी मौके पर मौजूद रहे। इस सबके बीच मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन ने कहा कि इन ग्राम पंचायतों को प्राथमिकता इसलिए दी गई है कि इन ग्राम पंचायतों में साफ सफाई का काम सुचारू रूप से चल रहा है, इसलिए इन्हीं ग्राम पंचायतों को निःशुल्क इलेक्ट्रिक कूड़ेदान वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। देखिए, आज हम बहादुराबाद ब्लॉक में जिला प्रशासन को और बहादुराबाद ब्लॉक को आईसीआईसीआई फाउंडेशन द्वारा 4 सफाई करने की गाड़ियां हमारे को डोनेट की गई हैं। ये सारी की सारी गाड़ियां इलेक्ट्रिक हैं और जैसा कि सब हम जानते हैं कि ग्राम पंचायत लेवल पर, क्षेत्र पंचायत लेवल पर, इवन जिला पंचायत लेवल पर अच्छे से ग्रामीण क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी काम है जो हम लोगों को करना है। हम ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में देखते हैं बहुत सारे एरिया अभी भी ऐसे हैं जहाँ पे इतनी अच्छी सफाई की व्यवस्था नहीं है। इसलिए हम ग्राम पंचायतों को ही ये जिम्मेदारी शासन प्रशासन ने भी दे रखी है कि उन्हें सफाई करनी है, लेकिन जिम्मेदारी तो है, लेकिन किसी ना किसी तरह से सुविधाओं की थोड़ी कमी है। मुझे लगता है इस तरह की गाड़ियाँ जो कूड़ा वाहन के रूप में अगर यूज़ हो पाएँ और अगर ये ग्राम पंचायतों को और दी जाएँ तो डेफिनेटली ग्राम पंचायत स्तर पर जो सफाई की व्यवस्था है उसे दुरुस्त किया जा सकता है। तो हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुई हिंसा के बाद राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा 2 सदस्यीय टीम के साथ हल्द्वानी पहुंचे। अपने दौरे के पहले दिन उन्होंने बनभूलपुरा के दंगा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और बनभूलपुरा क्षेत्र में लोगों से मिलकर उनका हालचाल भी जाना है और इसके बाद सर्किट हाउस काठ गोदाम पहुंचकर अधिकारियों के साथ बैठक की। इस पूरे घटनाक्रम के अधिकारियों से विस्तृत जानकारी भी ली। बैठक में डीएम, एसएसपी के साथ ही कई बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि बीते 8 फरवरी को बनभूलपुरा स्थित मलिक के बगीचे में अतिक्रमण हटाने के दौरान पथराव, आगजनी और फिर हिंसा शुरू हो गई थी, जिसमें बनभूलपुरा थाने को जलाने का प्रयास तक किया गया था। इस घटना में अब तक 5 लोगों की जान जा चुकी है और सैकड़ों लोग घायल हैं। अभी बहुत सारे लोगों से बात करनी बाकी है। लोग माइनॉरिटीज़ के मन से डर, भय और इनइक्वालिटी की भावना ख़त्म हो, डिस्क्रिमिनेशन की भावना ख़त्म हो, इसके लिए माइनॉरिटी कमीशन काम करता है। भारत में माइनॉरिटी सबसे ज़्यादा सेफ है। ये देश है जहां 51 से लेके आज तक माइनॉरिटी पॉपुलेशन बढ़ी है। हर जगह माइनॉरिटी को मौका मिलता है। हम राष्ट्रपति भी बनते हैं, प्रधानमंत्री भी बनते हैं। ये ऐसा देश है, अगर कोई आदमी डिज़र्व करता है तो उसको उसका स्थान मिलता है। इसके मुकाबले में आप पाकिस्तान देखिए, वहाँ 22% माइनॉरिटी थी, आज 4% रह गई। बांग्लादेश का भी यही हाल है, यही हाल अफ़गानिस्तान का है। लेकिन किसी न किसी जगह कोई ना कोई इंडिविजुअल इंसिडेंट हो जाता है। तो विधायक ममता राकेश ने भगवानपुर नगर पंचायत क्षेत्र में स्थित कब्रिस्तान के पास तालाब की पैकिंग के कार्य का उद्घाटन किया और इस तालाब से बरसात के दौरान पानी भर जाने से स्कूल, सड़क और कब्रिस्तान में पानी भर जाता था। जनता की इस समस्या को देखते हुए विधायक ममता राकेश ने तालाब में पत्थर पैकिंग का भी काम करवा दिया है, जिससे ग्रामीणों में खुशी देखने को मिल रही है और विधायक की जमकर प्रशंसा भी हो रही है। इस दौरान विधायक ममता राकेश ने कहा कि विपक्ष का काम खाने का है। मैं किसी की बातों पर ध्यान नहीं देती। मैं अपने क्षेत्र की जनता की समस्या को सुनकर उसका तुरंत समाधान करने का काम करती हूँ। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हमें फालतू की बात में नहीं पड़ना है। विकास कार्यों को गति देनी है और इसी तीव्र गति से लगातार विकास कार्य भगवानपुर विधानसभा में कराए जा रहे हैं। बात करें इस तालाब की, तो इस तालाब की पैचिंग का कार्य बहुत दिनों से बहुत आवश्यक था। हमने भी शासन में प्रयास किए, तब जाकर के 10 लाख रुपए का काम अब से लगभग 4-5 महीने पहले कराया था और अभी 32 लाख रुपए के लगभग की लागत का काम है। इस तालाब की पैचिंग होने से हमारी एनएच के पास में तालाब है, सुंदर भी लगेगा। और जो प्रमुख समस्या आ रही थी, यहाँ पास में कब्रिस्तान इस तालाब से लगता हुआ, कब्रिस्तान में अंतिम क्रिया करने की इस बार जगह नहीं थी। बड़े दुख का विषय था कि तालाब का पानी अतिवृष्टि होने के कारण पूरे कब्रिस्तान में फैल गया था। अब ये पास में मस्जिद है और मस्जिद की भी रक्षा इस तालाब की पैचिंग से होगी और सब जगह, चाहे हमारे आरएनआई इंटर कॉलेज में हो, चाहे बीडी इंटर कॉलेज में हो,
इसका पानी सब जगह भरा, बिजली घर में भरा, यहाँ तक कि स्कूल में बच्चों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। अब उन सभी समस्याओं से सभी ग्रामवासियों को निजात मिली। नहीं, बहुत विकास करा रही है हमारी विधायक जी, जो लोकप्रिय विधायक हमारी भगवानपुर की ममता राजे जी। अभी एक बहुत बड़ी समस्या है भगवानपुर में, जो तालाब में पानी भरा जाता है, इसका ये पानी जो है कब्रिस्तान में भी जा रहा है और रास्ता भी यहाँ पानी से भर जाता है। एक बहुत बड़ी समस्या थी, जिसका समाधान विधायक जी द्वारा कराया जा रहा है और हम विधायक जी को बहुत। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता और सहायिका ने अपनी मांगों को लेकर रविदास मंदिर पर इकट्ठा होकर रैली निकाली। उप जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर तहसीलदार को अपनी 5 सूत्री मांगों का ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान आंगनवाड़ी महिला कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री संगठन की ब्लॉक अध्यक्ष लता चौधरी ने बताया कि हम लंबे समय से मानदेय को लेकर सरकार से मिलने और मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर कई बार सरकार से गुहार लगा चुकी हैं, लेकिन सरकार के पास हमसे मिलने के लिए समय नहीं है, इसलिए मजबूरन हमें सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कहा कि हमारा मानदेय मजदूरों से भी कम यानी कि 9,300 प्रति माह मिलता है। हमारी मांग है कि हमारा वेतन 18,000 रुपये प्रति माह मिलना चाहिए और रिटायरमेंट होने पर 2 लाख मिलना चाहिए। साथ ही इंटर पास और सीनियर होने पर मानदेय में बढ़ोतरी मिलनी चाहिए। साथ ही हमें गोल्डन कार्ड भी जारी किया जाए ताकि सरकार द्वारा योजनाओं का लाभ मिल सके। अभी मुझे ज्ञापन प्राप्त हुआ है आंगनबाड़ी की तरफ से। आज उप जिलाधिकारी महोदय नहीं है, तो इलेक्शन की मीटिंग में जिले में है। इनकी कुछ मांगे कई दिनों से आपके नॉलेज में होंगी कि सरकार से कुछ मांगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की रही हैं। उस पर अपनी सहानुभूति विचार के लिए इन्होंने एक ज्ञापन पत्र सौंपा है। इसमें उन्होंने लिखा है कि जो हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, मिनी कार्यकर्ती हैं, सहायिकाएँ हैं, वो मानदेय के लिए बार बार सरकार से मांग कर रही हैं, लेकिन उनके अनुरूप मानदेय अब तक दिया नहीं जा रहा है। उसी संबंध में इनका ज्ञापन प्राप्त हुआ है। भैया, हमारी जो मांग है, हमारा जो संगठन है काफ़ी लंबे समय से ये मांग करता आ रहा है सरकार से कि जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं, हम आंगनवाड़ी जो है धरातल पे उतारती हैं उनको, और उसके बदले हमें कुछ नहीं दिया जाता है। ये सब को पता ही है कि 9,300 रुपये मानदेय हमें मिलता है, वो भी कुछ भारत सरकार से और कुछ राज्य सरकार से। लेकिन हमारा संगठन की मांग है कि हमें राज्य कर्मचारी किया जाए, 18,000 रुपये हमारा मानदेय किया जाए। 600 रुपये पर डे के हिसाब से जो एक न्यूनतम मजदूरी होती है, उसकी मांग हमारा संगठन कर रहा है। और काफ़ी समय से हमारा संगठन अपने मुख्यमंत्री से ये मांग भी कर रहा है कि हमें मिलने का समय दें। तो नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ में पहली बार अध्यक्ष पद चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन मुकेश सिंह बोरा ने एकमात्र नामांकन किया, जिससे मुकेश बोरा का निर्विरोध चुना जाना लगभग तय हो गया है। इससे पहले निवर्तमान अध्यक्ष मुकेश बोरा ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए ढोल नगाड़ों के साथ रोड शो भी निकाला था, जिसके बाद नैनीताल दूध संघ सभागार में निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अध्यक्ष पद के लिए नामांकन कराया गया। वहीं निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर DC जोशी ने कहा है कि सभी 9 संचालक मंडलों के पद पर एक नामांकन हुआ। इसके साथ ही अध्यक्ष पद पर एक ही नामांकन प्राप्त हुआ। आपको बता दें कि 29 फरवरी को न्यायालय का निर्णय आने के बाद ही परिणामों की घोषणा भी की जाएगी। पहले तो अपने पूरे जनपद के और प्रदेश के उत्पादकों को प्रणाम करता हूं और मैं कह सकता हूं कि आज 29,000 उत्पादकों ने जो आशीर्वाद दिया और उनके साथ लाखों जो उपभोक्ता हैं, उनके आशीर्वाद से और इस देश के माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो दुग्ध उत्पादकों के लिए, कृषि उत्पादकों को लगी है, उनका परिणाम है कि लगातार मुझे क्षेत्र में करने का अवसर दोबारा मिला है। सभापति के चुनाव की निर्वाचन प्रक्रिया गतिमान है और अभी 10 से 12 बजे के बीच में नामांकन पत्रों की बिक्री और नामांकन पत्र दाखिल करने का समय निर्धारित था। तो अभी तक हमारे पास एक नामांकन पत्र की बिक्री हुई है और वही दाखिल भी हुआ है और अभी नामांकन पत्र की जांच की प्रक्रिया गतिमान है। इसके बाद अब अगली प्रक्रिया नामांकन पत्र की जांच के बाद उस पर जो भी नामांकन पत्र में आपत्ति अगर कोई लगाना चाहता है सदस्य, निर्वाचित जो हमारे सदस्य हैं, तो वो आपत्ति लगा सकते हैं। फिर आपत्ति की जांच की जाएगी। इस बार दुग्ध संघ जो है 9 के 9 डायरेक्टर हमारे निर्विरोध चुने गए हैं और मैं समझता हूँ मोदी जी की जो सरकार इस प्रदेश के अंदर चल रही है, इसका दूरगामी परिणाम यहाँ पर सभी को देखने को मिल रहा है। और मैं समझता हूँ जो मुकेश जी के नेतृत्व में दुग्ध संघ ने पिछले 5 साल में एक इतिहास रचा है सारे दुग्ध संघ के क्षेत्र में। मैं उनसे निवेदन भी करता हूँ, उनको बधाई भी देता हूँ, दोनों चीज़ कहता हूँ। जीत आज यहाँ पर मैं कहूँगा कि अभी हमने नामांकन किया है हो रही है और इस देश के यशस्वी हमारे आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में
और हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में लगातार मैं देख रहा हूँ हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और ये इतिहास रचने का काम ऐसे भी हुआ है क्योंकि 9 के 9 डायरेक्टर निर्विरोध रूप से यहाँ पहुँचे हैं। अध्यक्ष सभापति के चुनाव में अभी नामांकन प्रक्रिया चुनाव प्रक्रिया चल रही है। हमारे माननीय पूर्व अध्यक्ष मुकेश गुप्ता जी का एकमात्र नामांकन हुआ है। उनको हमारी तरफ से सभी उपस्थित लोगों की तरफ से सभी दूध उत्पादक लोगों की तरफ से बधाई और शुभकामनाएं। पिछला कार्यकाल किसानों के लिए हितकारी रहा है, चाहे वो साइलेज की कीमत हो, चाहे भूसे की कीमत हो, चाहे दूध में वृद्धि हो।